ऑलराइट गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इमेज कंपैरिजन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके बारे में। यार आप लोगों ने बेसिकली काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी एक कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स की, तो यार इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बताना चाहूँगा कि यार मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स यार काफ़ी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। होप कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लें यार, मेरे चैनल को एक बार जाके विजिट करें। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स फ्री के अंदर विद सोर्स कोड के साथ अपलोड की हैं। अगर आप लोग को सोर्स कोड चाहिए तो इस वाले वीडियो का भी आपको लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि यार आप लोग पहले सिंपली इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि उसी के बाद में आपको इस सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं बेसिकली इसका 2-3 दिन के बाद में सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा। पहले आज ही आपको इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को देखें और खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा विद इमेज, ठीक है। और गाइज ये मेरा मानना ऐसा है कि यार आप वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर आप ऐसी प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, यार वेबसाइट तो बेसिकली बना ही लेता है। अगर आप एक वेब डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हो तो यार जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, आपको वेबसाइट बनाना तो आता होगा। लेकिन आप ऐसी प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो जहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है कुछ ऐसा। अभी क्या है इसके बारे में तो बात कर ही लेंगे। तो बेसिकली आप ऐसी प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हो ना, तो यार काफ़ी अच्छे चांस, काफ़ी हाई चांस हो जाते हैं बेसिकली कि आप लोगों को सेलेक्ट कर लिए जाए, मे बी अदर कैंडिडेट। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले थे। क्या डेमो देख लेते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है ये। तो देखो सिंपल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास 2 इमेजेस है, एक सिंपली ब्लैक एंड वाइट इमेज है, और ये भी मैं आपको बताऊँगा इस इमेज को आप ब्लैक एंड वाइट कैसे बना सकते हो विद कोडिंग की हेल्प से। तो ये भी मैं आप लोगों को बताने लूँ, काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं, डोंट वरी। तो देखो इस पर मैं माउस क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे मैं इस पर लेके चलता हूँ, ये देख सकते हो बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है 2 इमेज का, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने माउस को किया तो ये देखो, मैंने यहाँ पे मैं स्टॉप हुआ, अब देखो सिंपली। तो यार मैं बताना चाहूँगा कि हार्डली हम सिंपली क्या कर रहे हैं, माउस को कंट्रोल ही कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है यार, माउस को आप कंट्रोल कैसे करते हो, ये चीज़ भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और सिंपल कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे इमेज कंपैरिजन नाम का एक हेडिंग लिया है। सिंपली मेरे चैनल का नाम एक्सीलेंट कोड विद एजे, और मैंने सिंपली ऐसे ही लिख दिया। मैंने अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने सिंपली लिख लिया। और बताना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल फ्री है यार। अगर आपको सिंपली फ्री कोडिंग सीखनी है, फ्री प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं इस पर डालता रहता हूँ, और विद ट्यूटोरियल्स विद ऑल टॉपिक्स मैं आपके कवर करता हूँ। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं इसका प्रॉपरली रिप्लाई देने का आप लोगों को ट्राई करूँगा। और ट्राई नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं आपको सिंपली रिप्लाई करूँगा यार, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं ओपन कर लिया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास कंपैरिजन नाम से सिंपली एक फोल्डर रखा है जिसमें मेरे इमेजेस है। इसमें 2 इमेजेस रखे हैं, डोंट वरी। ऐसे मैंने GGBG22 कुछ भी ऐसे रख दिया, डोंट वरी। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, और मैं सिंपली एक फाइल भी ही क्रिएट करूँगा। मैं 2 फाइल अलग क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि यार कोड ज़्यादा होगा नहीं, तो हम एक फाइल के अंदर इसको सेपरेटली कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, जिसका नाम होगा सिंपली index.html। ऑलराइट, और मैं सिंपली कोड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, ये बेसिक टेम्पलेट मेरे पास आ जाएगा। तो यार आप लोग देख सकते हैं, मैं सिंपली टाइटल के अंदर करूँगा क्या, यहाँ पे डाल दूंगा इमेज कंपेयरिंग, और मैं सिंपली कम शॉर्ट के अंदर डाल देता हूँ इस टाइप से। और मैं कोड को यहाँ पे सेव करता हूँ। गो लाइव आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप लोग क्या करें, यहाँ से जाके इंस्टॉल कर लें। आपका इंटरनेट कनेक्शन है ऑन करना, आपको यहाँ पे लिखना सिंपली लाइव सर्वर, ये वाला मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये वाला सिंपली आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और अगर आप यार ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं, मैं लाइव सर्वर यूज़ नहीं करूँगा। मैं मेरा CPU थोड़ा सा वीक है, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, आप लोग कॉपी पाथ पे क्लिक करें इस फाइल पे, और आप ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट कर लें। मैं सिंपली गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा CPU थोड़ा सा फास्ट है यार, ठीक है। तो बस इसी कारण मैं सिंपली इस पर क्लिक किया। अब देखो सबसे पहले मैं एक S2 लूँगा, जिसके अंदर मैं डालूंगा क्या, जिसके अंदर मैं सिंपली यही डाल दूंगा इमेज कंपैरिजन, जो भी मैंने लिखा है इमेज। और मैं यार इसको टाइप भी कर लेता हूँ, कभी कभी टाइप भी कर लेना चाहिए, इमेज कंपैरिजन। सिंपली मैंने लिख दिया यार, और इनफैक्ट मैंने स्पेलिंग तो गलत लिखी है, कंपैरिजन। ओके, मैंने सिंपली इसमें लिख दिया, और मैं पी डाल देता हूँ एक्सीलेंट कोड विद एजे, एक सिंपल सी स्टैटिक UI, ताकि यार थोड़ा ठीक ठाक लगे। इसलिए मैं सिंपली ये चीज़ ले रहा हूँ, और मैं सेव कर
हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग देखना यार, सिंपली मुझे इस टाइप से डेटा मिलेगा और इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले स्टाइल CSS पे जाके मैंने बेसिक यूजर स्निपेट्स का यूज़ करके मैंने कर रखा है। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि यार यूजर स्निपेट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, बहुत ही एक अच्छा बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन है इसके अंदर। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकते हो इससे, और आप लोग कोडिंग करते हो तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं यार, तो मैं सिंपली S2 ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर दूंगा सेंटर, और जैसे मैं सेंटर करूँगा ये वाला सेंटर क्या अंदर आएगा, और इनफैक्ट मैं सिंपली P को भी यहाँ पे सेंटर ही कर दूंगा यार। मैं क्यों बार बार दोनों कोड लिखूँ, देखो सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, मार्जिन टॉप से दोनों को कर दूंगा यार, टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0 पिक्सल यार। इस टाइप से डेटा सेट हो जाएगा। और मैं S2 को थोड़ी फंट साइज़ अलग से देना चाहूँगा। फंट की साइज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2√m, और दोनों को मैं सिंपल सेम फंट फैमिली प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी एडवांटेज होती है यार, सिंपल आप सेम काम कर सकते हो सिंपली। मैं कौन सी दूँ यार, मैं सिंपली ये वाली प्रोवाइड कर देता हूँ। इनफैक्ट ये ठीक है, इमेज कंपैरिजन। और मैं सिंपली दोनों का टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म अपर केस कैपिटलाइज कर देता हूँ, नोट अपर केस कैपिटलाइज, क्योंकि ईच वर्ड ऑफ कैपिटल। देखो आप लोग देख सकते हो इमेज कंपैरिजन मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ठीक लग रहा है। और अब मुझे क्या करना है, आप देखो यार एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड जैसी आइडल यूज़ करते हो तो ये देखो मुझे खिसकाना पड़ता है यार, है ना, इससे बार बार। तो इससे बचने के लिए सिंपली बहुत एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है। आप व्यू पे क्लिक करें और टॉगल वर्ल्ड रैप पे आप सिंपली क्लिक कर दें, आपको खिसकाना नहीं पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर आप लोग कोई दूसरी आईडी भी यूज़ करते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होगा। आप यार थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, डेफिनेटली आपको मिलेंगी। और पी पे मैं जाता हूँ, इसकी जो फंट साइज है उसी को मैं कोड को कम्प्लीटली कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ 1 मैं सिंपली 1.2 रैम कर देता हूँ। ये देखो जी सेट हो चुका है मेरा। अब सिंपली मुझे एक बॉक्स चाहिए, जस्ट मैं इसी के नीचे क्रिएट कर लेता हूँ। ज़्यादा HTML होगी नहीं, ज़्यादा CSS होगी नहीं, ठीक है। और मैंने सिंपली बॉक्स स्पेलिंग गलत कर रखी है इसकी, अब मैं सही किया। अब देखो सिंपली बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले करूँगा क्या, इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं एक इमेज का कंटेनर लूँगा। इनफैक्ट मैं सिंपली एक कंटेनर बना लूँगा, ठीक है, और उसके अंदर मेरी इमेज रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर तो ये बना लिया, ठीक है। इसके अंदर गाइज आपको 2 इमेज है, ये कोई एक इमेज नहीं है पर्टिकुलरली। यहाँ पे आपको 2 इमेज दिख रही हैं सिंपली। एक तो ये वाली जिसकी विड्थ हम इस पे माउस पे क्लिक करने पे कम और ज़्यादा कर रहे हैं, और एक सिंपली इसके पीछे वाली। तो इसी के अंदर मैं सिंपली 2 कंटेनर बना लूँगा बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स के अंदर मैं सिंपली एक इमेज डाल देता हूँ। और इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके सिंपली मैं ये वाली इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप रिफ्रेश करो यार, इसको सेव करो, तो आप लोग देखना यार कुछ स्टेप से आपको इमेज देखने को मिल जाएंगी, और बढ़िया है। अब सिंपली मैं करूँगा क्या, ये जो इमेज मैंने डाली है इसी को कंप्लीट, इस कोड को मैं सिंपली कॉपी करके इस कंटेनर के अंदर भी डाल दूंगा, जो सेकंड वाला कंटेनर है। और मैं सिंपली दूसरी इमेज डाल दूंगा सिंपली। अब देखो 2 इमेज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब सिंपली करना क्या है, देखो मैं सबसे पहले मैंने हाँ 100 पे कर रखा है, ठीक है। अब देखो सिंपली ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा स्टाइल कर लो यार, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और बॉक्स को मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, बॉक्स को मैं सिंपली पोजिशन रिलेटिव जो दे के छोड़ दूँगा बस, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो कंटेनर होगा मेरा, कंटेनर होगा सिंपली, वो कंटेनर क्या होगा उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो आप लोग। तो जैसे मैं एब्सोल्यूट करता हूँ, देखो एब्सोल्यूट तो हो चुकी है। लेकिन गाइज मैं एक काम करूँगा, ये जो इमेज सोर्स है मैं दोनों को क्या करूँगा, थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। स्टाइल मैं यहाँ पे मैनुअली प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसकी विड्थ होगी सिंपली 400 पिक्सल, और हाइट सिंपली आप कर लोगे यार 200 पिक्सल इस टैप से, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देख लो आपके सामने कुछ इस टैप से आ चुका है, ठीक है यार, बेटर दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिंपली मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो कंटेनर है ना, इसकी जो पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने की है नहीं आया। मैंने स्पेलिंग यार परफेक्टली मुझे लगता है कि मैंने गलत लिखी है, क्योंकि देखो बहुत ही बड़ी टाइप स्पेलिंग लग रही है मुझे। तो मैं करूँगा क्या, CONTAINER कंटेनर में टाइप करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप लोग देखो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर करता हूँ यहाँ पे रेड, तो एक देखो सिंपली यहाँ पे नीचे मुझे क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तो देखो यार बात इतनी सी है, मैंने एक के ऊपर एक इमेज को इजीली ला दिया, ये बहुत ही सिंपल था। देखो नीचे स्पेस दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो आप क्या करो, आप ऐसा लिख दो कंटेनर
ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने CSS की सीरीज़ के अंदर आप लोगों को बताई है। जब हम CSS का कोर्स कर रहे थे तब आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। कोई डाउट आता तो वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। मैं सिंपली इमेज जाऊँगा कंटेनर के अंदर और यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले ब्लॉग। जैसे मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ये जो स्पेस दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। ऑलराइट, सिंपली हो चुका है। अब यार थोड़ा बहुत इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से मूव कर लो। मैं सिंपली 30% करके इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, बस मैं इतना करके इसको छोड़ दिया, बस इतना काफ़ी है यार। और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं 30 यार मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं कर लिया, बट ठीक है यार, सिंपल दैट मुझे इतना चाहिए। मैं आप लोग इसकी विड्थ एंड हाइट को यहाँ से बड़ा कर सकते हो, मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, तो यार इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मेरा मेन लॉजिक आपको जावास्क्रिप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करवाना। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो सिंपली मैं कम जूम करता हूँ थोड़ा। अब देखो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, बॉडी के अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ। मैंने सिंपली स्क्रिप्ट टैग लिया। अब जैसे मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया ना, तो यार देखो सिंपली अगर मैं एक काम करूँ, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, एक फंक्शन चलाऊँगा। ठीक है, मैं सिंपली एक फंक्शन चलाऊँगा, डिफाइन कर देता हूँ। सिंपली डिफाइन ऐसे लिख देता हूँ मैं। सिंपली डिफाइन दी क्या करूँ मैं सिंपली, सो यार मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ सिंपली डिफाइन दी, कुछ भी फंक्शन का नाम लिख दो यार। मैं लिख देता हूँ इमेज कंपेरिजन और कंपेयर फंक्शन मैंने यहाँ पे सिंपली चला दिया। और फंक्शन का कीवर्ड लिखना सिंपल, आपको फंक्शन का नाम लिखना जो मैं इमेज कंपेयर फंक्शन चला रहा हूँ। इस टाइप से मैं इस फंक्शन को यहाँ पे इजीली क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। और मैंने किया। ठीक है, अब देखो सिंपली करना क्या, आप लोग क्या करो, आप लोग इस कंटेनर को गेट करो। आप यार बहुत ही सिंपल, या तो यार यहाँ पे आप एक क्लास लिख दो सिंपली। अब जो मुझे अभी इमेज करंटली दिख रही है ना, वो टॉप पे इमेज कौन सी दिख रही है, मुझे ये सेकंड वाली इमेज दिख रही है। जी जो भी है जी ये वाली इमेज मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, टारगेट मतलब इसी को मुझे इधर इधर खिसकाना है। तो यार देखो बात इतनी सी है, देखो अगर मैं इस पर क्लास प्रोवाइड कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो वो भी सही रहेगा। लेकिन यार हमारा मेन लॉजिक है जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना। तो यार जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस दूसरी क्लास पे, कंटेनर तो सेम है मेरे पास दोनों, लेकिन ये दूसरा कंटेनर है, इस पे मैं क्लास को अप्लाई करना चाहूँगा। मैं कैसे करता हूँ वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कंटेनर और इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सिंपली वो जो भी क्लास है, सिंपली गेट एलिमेंट बाय सिंपली क्लास का नाम। और सिंपली मैं करूँगा क्या, गेट एलिमेंट बाय सिंपली क्लास का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं कंटेनर डाल देता हूँ स्टेप से। ऑलराइट, सिंपली है। देखो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम क्या करेगा, जो भी मेरा कंटेनर ये वाला एंड ये वाला दोनों को फैच करके मुझे रिजल्ट दे देगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंटेनर पे चलता हूँ, CONTEINER कंटेनर पे चलता हूँ, सेव करता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। और मैं काम करता हूँ इसी के साथ साथ मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं कंसोल पे चलता हूँ। देखो अब आप लोग देखिएगा यार, यहाँ पे आप लोग देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कंसोल के अंदर। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। आपने इस फंक्शन को डिफाइन किया लेकिन कॉल कहाँ पे किया, ये इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो भाई। सिंपली इसमें चलता हूँ, देखो अब मुझे क्या दिखेगा, मुझे HTML कलेक्शन मिल रहा है 2, मतलब 2 कंटेनर मुझे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे पास 2 कंटेनर है, एक तो सिंपली ये वाला एंड सिंपली एक ये वाला, 2 कंटेनर मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। तो मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा, अगर देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, 0 पे पहले वाला कंटेनर, 1 पे दूसरा कंटेनर। अगर मैं ऐसा कर दूँ ये लो 1, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ओनली एक कंटेनर मिलेगा। और ये मुझे चाहिए था, पहले वाला कंटेनर मुझे चाहिए और ये मुझे मिल चुका है। कैसा लगा आपको, ये मुझे सेकंड इमेज जो चाहिए थी वो इमेज मुझे मिल चुकी है, जो टॉप पे अभी आ रही है। इसके नीचे एक और इमेज छिपी है अभी। ठीक है, तो हम इस सेकंड वाले इमेज जो आपको दिख रही है, इसका जो पेरेंट कंटेनर है ये वाला कंटेनर, इस पर मैं करूँगा क्या, इस पर मैं सिंपली एक क्लास को ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो कंटेनर डॉट क्लास का नेम प्लस इक्वल टू मतलब वो जो क्लास है वो भी रखो और उसके अंदर एक क्लास और ऐड कर दो। उस क्लास का नाम होगा सिंपली क्या, उसका नाम है सिंपली अवरले रख देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से अवरले मैंने यहाँ पे रखा। और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ सिंपली अभी कंटेनर को CONTAINER कंटेनर सिंपली। और यार स्पेलिंग आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं सिंपली कंटेनर मैंने यहाँ पे लिखा और अवरले देखो आपके सामने ऐड हो चुका। पहले था क्या, ये नहीं था। हमने सिंपली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कर सकते हो। मेरा मेन रीज़न था इतना टाइम वेस्ट करने का कि इस टाइप से भी आप एक क्लास को ऐड कर सकते हो, अगर आप पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई क्लास ऐड करना चाहते हो तो। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर आप लोग कंटेनर यहाँ पे लिखते हो
तो बेसिकली इसी के अंदर भी ऐसा भी कर सकते हो भाई, ओवरले ऐड हो जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब करेंगे क्या, एक सिंपल कॉल करेंगे, कॉलिंग कॉल द, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, स्लाइडर सेट नाम से सिंपली एक मैं फंक्शन कॉल करूँगा, और इस टाइप से मैं सिंपली यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ स्लाइडर सेट फंक्शन, कुछ भी कर दो यार, मैंने सिंपली ऐसा नाम लिख दिया है। और सर स्लाइडर सेट फंक्शन मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लाइडर और सेट, और ये जो फंक्शन मैं लिखूँगा एज ए आर्गूमेंट, सिंपली जो ओवरले है सिंपली इसमें पास कर दूँगा, और ओवरले नहीं करना था, सॉरी, मुझे कंटेनर करना पड़ेगा, तो मैं कंटेनर इसके अंदर पास कर दूंगा। अब गाइज मुझे एक एरर आएगी, ये देख सकते हो, स्लाइडर इज़ नॉट डिफाइंड सिंपली, हाँ स्लाइडर डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइन तो करो ना, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं डिफाइन सिंपली, सॉरी, डिफाइन दी स्लाइडर सेट फंक्शन, और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्लाइडर सेट इस टाइप से, और इसके अंदर मैं सिंपली इस टाइप से फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। होप कि आप स्पेलिंग चेक कर लो, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है, एज ए मैंने इसमें कुछ दिया है, तो यहाँ भी कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे मैं मान लो ये कंटेनर का मैं सिंपली एलिमेंट डाल देता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ अभी एलिमेंट को, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। ये मुझे दे देगा सिंपली डिव कंटेनर ओवरले, और ये मुझे चाहिए था यार, आप लोग देख सकते हो इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ये सारे विड्थ हाइट सारी चीज़ें मुझे रिटर्न कर रहा है, मुझे यही चीज़ चाहिए थी। अगर मैं ऐसे चलता हूँ कि भाई इसकी जो विड्थ है वो दिखा दो, तो इसकी विड्थ मुझे अनडिफाइंड मिल रही है, और आई डोंट नो मुझे अनडिफाइंड WIDTH सिंपली स्पेलिंग गलत है, WIDTH करना था। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा प्रोग्राम को, और राइट यार WIDTH पे भी वो सिंपल सेव नहीं मिल रहा है, चलो कोई नहीं, सेट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस एलिमेंट की विड्थ निकालूंगा जो करंटली है, और इस एलिमेंट की मैं हाइट निकालूंगा जो करंटली है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो लेट विड्थ निकालो, एक सिंपली मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक तो मैं विड्थ क्रिएट कर लेता हूँ, और एक मैं सिंपली हाइट को भी क्रिएट कर लेता हूँ, इस टाइप से दो मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अब देखो यार विड्थ मैंने यहाँ पे दे रखी है 400, तो ऑब्वियसली यार यही मुझे मिलने वाली है इस एलिमेंट की, तो देख लेते हैं फिर भी जो रिटर्न आता है, क्योंकि देखो टॉप पे तो मैंने कोई विड्थ एंड हाइट डिफाइन की नहीं है ना, ये CSS के अंदर तो मैंने कुछ विड्थ एंड हाइट डिफाइन की नहीं है, तो ये जो भी आएगा ये मुझे मिलेगा एज ए दोनों का, इस कंटेनर का, सिंपली इस कंटेनर का निकाल रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो देखो सिंपली करना क्या है, करना कुछ ऐसे है, देखो सिंपली करना ऐसे है कि अगर मैं विड्थ निकालना चाहूँ तो विड्थ इक्वल टू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ यार, जो भी मेरा सिंपली एलिमेंट है उसकी जो भी ऑफसेट, सिंपली आपको लिखना ऑफसेट, और ये सिंपल सा यार आपको बताया है मैंने, देख लीजिएगा ऑफसेट विड्थ क्या करता है, स्पेलिंग परफेक्ट लिखो। ऑफसेट विड्थ क्या करता है, ऑफसेट विड्थ करता ये है कि आपको करंटली विड्थ प्रोवाइड कर देगा इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट मतलब किसकी, ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये जो कंटेनर वाला सिंपली ये जो फोटो है ना, इसका जो भी कंटेनर है, ये जो करंटली फोटो दिख रही है इसका जो कंटेनर है उसकी विड्थ आपको सिंपली ये प्रोवाइड करके दे देगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको कंसोल डॉट लॉग करके विड्थ, तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा यार, सिंपली देखो एक बार इसको छोड़ो, मेरी आप समझ लो कि विड्थ निकल चुकी है। ऐसे ही मैं सिंपली हाइट को भी निकाल लूँगा, हाइट इक्वल टू एलिमेंट डॉट ऑफसेट विड्थ की जगह सिंपली मैं क्या कर दूंगा, हाइट कर दूंगा सिंपली, ठीक है। अब देखो मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली 1,6 का ये है, और मैंने बताया टेम्पलेट लिटर्स क्या होते हैं जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब, ठीक है। और मैं सिंपली ऐसा कर दूंगा दी एलिमेंट हाइट सिंपली, सॉरी विड्थ, तो WIDT विड्थ इज, और मैं सिंपली $साइन का यूज़ करते हुए सिंपली ऐसे डाल सकता हूँ हाइट, सॉरी विड्थ, तो मुझे पहले विड्थ डालनी पड़ेगी ना, तो मैं विड्थ डाल देता हूँ सिंपली, ठीक है। और बेसिकली मैं ऐसे निकाल सकता हूँ यार, हाइट एंड हाइट इज, ऐसे कर सकता हूँ, एंड हाइट इज, और मैं यहाँ पे $साइन का यूज़ करके सिंपली ऐसा कर सकता हूँ। मुझे जो भी इसकी हाइट मिली है वो भी दे दो, सिंपली सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो, और अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया मुझे कुछ नहीं मिला यार, आई डोंट नो मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। अगर मैं सेट करता हूँ तो ये देखो विड्थ इज़ नॉट डिफाइंड सिंपली, और यार मुझे क्यों नहीं मिला है कुछ, आई डोंट नो, मुझे मिलना तो चाहिए था वो, सिंपली क्यों नहीं मिला। चलो देखते हैं यार, इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे नहीं मिला, मिलना तो इसका पड़ेगा यार। और मुझे बोल रहा है कि विड्थ इज़ नॉट डिफाइंड,
तो देखो यार, मैं आज स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं WIDTH करना था मुझे, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगेन चलाता हूँ इस पर, अभी मुझे बोले हाइट्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये हाइट्स क्यों किया यार आपने? तो मैं देखो अब मुझे क्या मिला था, एलिमेंट विड्थ थी 400, हाइट इज़ 200। भाई इसको छोड़ दो एक बार, इसको मैं थोड़ा आपको दिखाता ही नहीं हूँ, बंद ही कर देता हूँ यार, ठीक है। देखो इसकी जो हाइट कितनी है, सॉरी इसकी विड्थ कितनी है 400 है, और इसकी हाइट कितनी है 200 है। तो मुझे क्या मिला, इसकी हाइट और विड्थ मिल चुकी है। अब यार आप लोग बोलोगे ये इसका मैं क्या करूँ, विड्थ और हाइट का मैं सिंपली करूँ क्या? आपको हम बताते हैं जी इसका क्या करो। आप सिंपली, आपको कुछ ऐसा करना है, देखो क्यों निकाली है मैंने, ये जो आपको पर्टिकुलरली इमेज मिली है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे डाल के ऐसे कर दूँ यार 200, मतलब इसको आधो दिखा दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इमेज मुझे दिख जाएंगी ना। तो ये इसको मैं डायनेमिकली क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली। ये जो विड्थ मैंने इसी के लिए निकाली है कि ताकि मैं इसको फैच कर सकूँ। अब देखो ऐसे बार बार मैं 200 तो कर नहीं सकता ना, मैं सिंपली यहाँ पे 400 कर देता हूँ अगेन। और हम देखो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चीज़ कैसे करते हैं, देखो बड़ी सिंपल है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा यार। देखो सिंपली ऐसे करना है, सेट करनी है हमको, सेट दी कंटेनर विड्थ, सॉरी कंटेनर विड्थ हमको सिंपली सेट करनी है। सेट द ओवरले की विड्थ, सॉरी जो क्लास ओवरले की विड्थ हमको सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे WIDTH, मैंने अगेन गलती, WIDTH विड्थ सिंपली। देखो मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो इस ओवरले को गेट करना पड़ेगा, है ना। तो क्लास मैंने क्रिएट की जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, अब गेट भी करना है यार, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कर सकता हूँ सिंपली लेट, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ सिंपली क्या, और जो मेरा सिंपली ओवरले है सिंपली इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, सॉरी क्रिएट एलिमेंट नहीं, डॉट गेट एलिमेंट, सिंपली गेट एलिमेंट और क्लास नेम। और यहाँ पे कौन सी क्लास, ओवरले वाली क्लास आप लेके आओ। तो मैं सिंपली ओवरले वाली क्लास यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखो करना क्या है, करना कुछ ऐसे है भाई कि ओवरले वाली क्लास मेरे पास आ चुकी है। अब देखो ये आ चुकी है ना मेरे पास। अब देखो सिंपली करना क्या है, करना कुछ ऐसे है कि यार इसको बेसिकली फैच करने की कोई नीड थी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो तो आ रहा मेरे पास सिंपली, और इसको फैच करने की क्या ज़रूरत थी, इसको फैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक बार हटा भी दो यार सिंपली, ठीक है। अब देखो जो मेरा एलिमेंट है उसको, उसकी जो भी विड्थ होगी उसको एक स्टाइल ऐड करो उस पर, एलिमेंट डॉट स्टाइल सिंपली। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट इसकी जो भी विड्थ होगी, ठीक है, इक्वल टू क्या विड्थ होगी, वो विड्थ होगी सिंपली, अगर मैं यार जो मुझे विड्थ मिल रही है उसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, तो यार विड्थ मुझे कितनी मिल रही थी, विड्थ मुझे सिंपली 400 मिल रही थी, 2 से मैंने डिवाइड किया तो ऑब्वियसली यार सभी को पता है 200 आएगा, और 200 मेरे पास रिजल्ट आएगा ये, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ विड्थ मल्टीप्लाई बाई 2, और मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे पिक्सल को, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ पिक्सल को। तो देखो यार मुझे सिंपली मिलनी चाहिए 200, उसकी हो चुकी है। ओके सिंपली अगेन यार WIDTH क्या हो रहा है। ओके अब देखो मुझे कुछ नहीं मिला, एक काम करता हूँ मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके आप लोगों को दिखाता हूँ, और आपको कन्फ्यूजन क्लियर होना जरूरी है। सिंपली देखो मुझे क्या मिल रहा है, अभी 200 मिल रहा है, पहले क्या थी 400 थी, अब मुझे सिंपली क्या मिल रही है, अब मुझे सिंपली मिल रही है 200। क्यों मिल रही है मुझे, क्योंकि मैंने सिंपली डिवाइड किया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसका रीज़न ये है कि ओवरफ्लो इसका काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, इसलिए वो मुझे नहीं मिला। अगर मैं इस कंटेनर का आके ओवरफ्लो यहाँ पे आके मैं अगर हिडन कर देता हूँ, सो 3 to 1 एक्सीलेंट, देख सकते हो यार आप मेरे सामने 2 अलग अलग फ़ोटो आ चुकी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 400 की जगह कुछ नहीं किया, सिंपली आप देख सकते हो पहले वाला इससे 400, दूसरे वाला 400, कुछ किया क्या मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक डायनेमिकली मैंने ये चीज़ क्रिएट कर ली। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं यार, और हम कर भी रहे हैं, इस टाइप से हम कर भी सकते हैं, और भी कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। अब देखो करना क्या, करना कुछ ऐसे है कि मुझे यार एक बीच में सर्कल चाहिए। कैसा सर्कल, ये जो मैं आपको पहले वाला दिखाऊं तो ये देखो इस टाइप से एक सर्कल चाहिए। और भैया ये सर्कल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे कर सकते हो, हम HTML की हेल्प से तो कर सकते हैं, सभी को पता है यार, बॉक्स के अंदर मैं कर दूंगा। लेकिन देखो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी करना सीख लो आज, क्या पता कभी काम पड़ ही जाए। और ओबियसली अगर आपको कोडिंग की फील्ड के अंदर जाना तो काम पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको आनी चाहिए। तो यार देखो मैं सिंपली इसका नाम दे देता हूँ स्लाइडर, इस जो सिंपली पॉइंटर भी कर सकते हो, चलो मैं पॉइंटर कर देता हूँ, पॉइंटर ज़्यादा बेहतर लगेगा, लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। मैं सबसे पहले लेट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट
दी पॉइंटर कमेंट कर देता हूँ मैं। और इनफैक्ट मैं आपको इजीली कमेंट करके भी बता रहा हूँ ताकि ये कोड मुझे आप लोगों को देना भी है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मैं कमेंट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। लेट पॉइंटर, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली लेट्स स्लाइडर, एक सिंपली वेरिएबल ले रहा हूँ। डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करनी होती है तो आप सिंपली लिखते हो डॉट डॉक्यूमेंट इक्वल टू डॉट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सिंपली ये चीज़ आप लिखते हो, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे डिव पास कर देते हो। सिंपली मैंने डिव क्रिएट करना था, मैंने डिव क्रिएट कर लिया। अगर ये डिव कहाँ पे क्रिएट हुआ दिखाओ तो मैं सॉरी स्लाइडर को आपको करके दिखाऊँ ना सिंपली, तो आप लोग देखना यार। सेव करता हूँ मैं इसको, देखो सिंपली मेरे पास एक डिव आ चुका है और ये डिव मेरे पास क्रिएट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यार, मेरे पास डिव आ चुका है, ये तो मुझे क्रिएट करना था। अब ये डिव कैसे क्रिएट हुआ, कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये तो मुझे दिखाओ आप लोग। सबसे पहले इसमें क्लास डालते हैं। तो मैं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्लास डालनी हो तो आप सिंपली सेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। स्लाइडर के अंदर सेट एट्रीब्यूट कर दो, एक क्या कर दो, एक क्लास ऐड कर दो। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी चीज़ ऐड करनी है, क्लास ऐड करनी है। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम सिंपली मैं कोमा लगा के लिख सकता हूँ, और ऐसे मैं सिंपली कोट्स के अंदर लिख सकता हूँ क्या, पॉइंटर, सिंपली, ठीक है, पॉइंटर। और इनफैक्ट यार मैं सिंपली यहाँ पे भी मैं यार दिमाग से निकल गई, मुझे पॉइंटर ही लिखना था ताकि आप लोगों को समझ में आए चीज़ें। और मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ सिंपली पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर सिंपली। ऑलराइट, अब देखना आप लोग, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस पॉइंटर को, सिंपली पॉइंटर सिंपली, ऑलराइट, पॉइंटर मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एक डिव बना। इसके अंदर एक सिंपली क्लास डॉट, मतलब डॉट पॉइंटर भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है यार, और ये ऐड हो चुकी है, ये तो मुझे चीज़ चाहिए थी। अब देखो सिंपली करना क्या है, करना कुछ ऐसे है कि ये जो पॉइंटर क्रिएट हुआ है ना भैया, ये किसके अंदर ऐड करोगे, ये तो बाहर ऐड है, किसी के अंदर ऐड नहीं है, तो ये सिंपली किसके अंदर जाके ऐड होना चाहिए, ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे जाके ऐड हो जाए। चलो ये ऐड नहीं हुआ तो हम आपको बताते हैं कैसे ऐड होगा। सबसे पहले जो बॉक्स इसको रिक्वायर करो, इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ सिंपली इसको गेट करो। तो गेट कैसे करना होता है, गेट इजीली करना होता है। सिंपली आप लिख सकते हो लेट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, ओ सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली उस क्लास का नाम बॉक्स, सिंपल, ठीक है। और मैंने बॉक्स यहाँ पे डाल दिया, और राइट चीज़ क्लियर है, मैंने बॉक्स को रिक्वायर कर लिया। अब देखो इस बॉक्स के अंदर मैं सिंपली अपेंड कर दूँ, अगर अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हो, अपेंड भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं सिंपली अपेंड चाइल्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर लेना। और मैं सिंपली अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हो, सिंपली ऐसा कर दूँ कि पॉइंटर भैया आप एक काम करो, आप इस बॉक्स के अंदर ऐड हो जाओ सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पॉइंटर, और सेव करते हैं प्रोग्राम को। और अब आपको दिखाता हूँ मैं सिंपली बॉक्स को करके, रिफ्रेश करना, देखो मुझे बॉक्स मिला। और इस बॉक्स, और राइट ये क्या मिल रहा है मुझे, चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर आपको दिखा देते हैं। इस बॉडी के अंदर चलो और आप बॉक्स के अंदर चलो, और राइट ये देखो आपका सिंपली पॉइंटर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको डिज़ाइन करना है यार, ये तो बच्चों वाला काम आप लोग कर ही लोगे, और नहीं करना आता तो आप मुझे फॉलो करो, वैसे वैसे करना। तो पॉइंटर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंटर मैंने लिया यार, सिंपली देखो मैंने पॉइंटर, इसको मैं क्लास मैंने पॉइंटर दी, इसको मैं कैच कर रहा हूँ। ये जो पॉइंटर मैं स्टाइल करूँगा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसकी 30 पिक्सल हो जाए, और हाइट भी मैं सिंपली 30 पिक्सल ही कर दूँगा, और बैकग्राउंड का कलर मैं सिंपली वाइट कर दूँगा इसका। और आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं बॉर्डर का रेडियस सिंपली इसमें कर देता हूँ यार 50%, सिंपली 50% मैं कर देता हूँ, राउंड होना चाहिए, ठीक है। और जेड इंडेक्स में सिंपली 99 कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते कुछ नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, रीज़न क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे दिखेगा, कहाँ जाएगा नहीं दिखेगा, तो वो सेव करते हैं। ये देख सकते हो यार, अब मुझे फिर भी कुछ नहीं दिखा, उसका रीज़न क्या है भैया, उसका रीज़न क्या है यार, मैंने सब कुछ तो सेट किया यहाँ पे, और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी तो हमने मेहनत की थी, अब वो मेहनत ऐसे जा रही है, तो दिखाएंगे उसको, डोंट वरी। एक काम करते हैं, इसका जो कलर है वो सिंपली वाइट नहीं रेड करते हैं। चलो रेड इसका कलर हम करते हैं कुछ इस टाइप से, और चलते हैं। देखो सर्कल यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है यार, ये सर्कल यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, सर्कल भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे आना है सिंपली, ठीक है। कहाँ पे आना आपको, यहाँ पे आना आपको, तो यहाँ पे हम लेके आएंगे यार। अभी तो आप समझ लो कि ये यहाँ पे दिख रहा है, अच्छी बात है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमने सिंपली बॉक्स के अंदर अपेंड किया, ये भी अच्छी बात है। और बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें, बॉक्स का जो
पोजीशन है वो रिलेटिव है, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो गाइज, अगर मैं सिंपली ऐसे कर दूं कि जो भैया विड्थ होगी, सॉरी जो हाइट होगी ना, वो अगर मैं 200 पिक्सल कर दूं, इसके हाइट में सिंपली कर दूं यार 200 पिक्सल, ऑलराइट, सेव कर दूं मैं। तो देखो मुझे कुछ नहीं मिला, चलो कुछ नहीं मिला तो यार चलो छोड़ो यार। अब देखो सिंपली इसको सेट करना, तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, इस बॉक्स को तो हटाते हैं सिंपली यहाँ से कंसोल को। अगर यार आप यूज़ करते हो कोई प्रोफेशनल लेवल वर्क, तो वहाँ पे कंसोल लगा के मत छोड़ देना, डेफिनेटली वो चीज़ बेकार होती है, थोड़ी बेकार नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी मतलब एक लेंदी प्रोसेस से बेसिकली ऐसा बोल सकते हो यार कुछ उसको, ये बार बार कंसोल क्या दिखाना जब आप एक अच्छी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करा रहा हूँ, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना। तो देखो अभी इसको सेट करना है यार, सेट कैसे करते हैं, देखो सिंपली सेट दी पॉइंटर, मतलब सेंटर में आना चाहिए, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये सेंटर में आना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर सेंटर में। तो सेंटर में लेके आते हैं यार इसको। तो जो मेरा पॉइंटर भैया है उसको मैं स्टाइल करूँगा, और उसके सिंपली मैं विड्थ पास करूँगा, विड्थ के साथ खेलना है। तो विड्थ के साथ खेलना है तो यार आप लोग ऐसा कर सकते हो कि भैया जो मेरी विड्थ होगी सिंपली उसकी जो भी विड्थ होगी उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, माइनस कर दो आप जो भी आपका पॉइंटर है। सिंपली मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ, देखो होता क्या, प्लस अगर मैं पिक्सल कर दूँ तो क्या होता है। देखो ये बोल रहा है कि यार विड्थ नॉट डिफाइन नॉट सॉरी यार WIDTH करना था, सेव करता हूँ मैं। ये देखो यार ये क्या हो गया, आई डोंट नो ये क्या हो गया, और मुझे विड्थ थोड़ी करना था, मुझे लेफ़्ट से करना था, सॉरी, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट से करूँगा। अब देखो ये यहाँ पे आया यार, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस टाइप से हम कर लेते हैं, और देखो ये यहाँ पे आ रहा है और ये प्रॉपरली सेट नहीं है, आई डोंट नो सेट क्यों नहीं है। तो यार उसका सेट होने का रीज़न देख लेते हैं सिंपली क्या है। और राइट, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैंने सिंपली कुछ तो लेफ्ट से कर रखा है। हाँ, लेफ्ट से मैंने क्यों कर रखा है यार, लेफ्ट से तो करना ही नहीं चाहिए था। अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यार, और मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से ऐसे ही कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा स्पेस तो लेना चाहिए ना, तो मैं मार्जिन लेफ्ट से इसको थोड़ा सा खिसका लेता हूँ, लाइक 40 पिक्सल कर लेता हूँ मैं सिंपली। तो ये देखो यार डेटा अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो यार मार्जिन लेफ्ट से हम इसको नहीं खिसकाते हैं, और एक बार ऐसे ही समझ लो आप, इसको बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, ठीक है, ये सर्कल आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये सर्कल यार चाहते हो कि ये यहाँ से ये सेंटर में दिखे प्रॉपरली, तो देखो सिंपली करना क्या है, इसकी भी तो कुछ विड्थ एंड हाइट है, इसकी भी तो कुछ अपनी आप वैल्यू है ना, तो उसको भी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। तो आप सिंपली ऐसा लिख दो, माइनस कर दो, इसमें से क्या माइनस कर दो, जो भी आपका पॉइंटर है, सॉरी जो भी आपका पॉइंटर है, और उस पॉइंटर की जो भी ऑफसेट, पहले तो ऑफसेट मतलब मैंने आपको बताया था जो भी इसकी करंटली विड्थ एंड हाइट होती है वो आप निकाल सकते हो। तो यार ऑफसेट हाइट तो निकालनी नहीं है, मुझे विड्थ निकालनी है, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, और उसका जो रिजल्ट आता है, इसका कंप्लीट जो पावर है वो पिक्सल के अंदर आएगा, और वो सप्लाई कर रहा हूँ मैं इस लेफ्ट के अंदर। सेव करता, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो प्रॉपरली यहाँ पे सेंटर में आ चुका, कोई शक ही नहीं है, ठीक है। चलो जी बेस्ट है। अब सिंपली क्या करना है, अब करना कुछ ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। करना कुछ ऐसे है कि इसको ये यहाँ से तो आ गया, अब ये यहाँ पे यहाँ से सेट हो जाए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी कोड को अगेन कॉपी कर लेते हैं, या फिर मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा आलस अच्छा नहीं होता। तो पॉइंटर डॉट स्टाइल डॉट टॉप से उसकी वैल्यू सिंपली क्या कर दो, हाइट, अगर टॉप से है तो विड्थ थोड़ी करोगे, हाइट करोगे, भाई टॉप से इसकी हाइट सेट कर दो, कितनी हाइट, जो भी हाइट तो मैंने पहले से निकाल रखी है यहाँ पे। अब हाइट कितनी है, हाइट सिंपली मेरे पास 200 का मैंने 2 से डिवाइड किया तो 100 आई। अब 100 से हम क्या, देखो 100 आई ना, तो जैसे मैं इसको पिक्सल करता हूँ, तो ये देखो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा नीचे है सेंटर से। तो आप यही चीज़ अपना दो सिंपली जहाँ पे आप टॉप से कर रहे हो, क्योंकि इसके कुछ हाइट भी है, विड्थ हमने सेट किया, वैसे हाइट भी तो सेट करनी पड़ेगी। तो आप लिखो सिंपली पॉइंटर और डॉट ऑफसेट हाइट, ठीक है, और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, परफेक्ट, सेट कर दो। ये देखो प्रॉपर्ली सेंटर में आ चुका है, कैसा लग रहा है, होप की चीज़ें क्लियर है। और मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ यार, इस टाइप से मैंने सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, वाइट दे दिया। चलो जी बढ़िया है, और इस टाइप से हम इसको कर ही लेंगे। और मैं होवर वगैरह पे इफेक्ट दे सकते हो, मैं सिंपली इसमें बॉक्स सेटिंग पास कर रहा हूँ 0010 पिक्सल एंड RGB के अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस टाइप से एक रेंडम सा कलर में पास कर देता हूँ, लाइक
सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, 0.4 कर दिया मैंने सिंपली, ठीक है। अब थोड़ा इसमें आ रहा है वो, ठीक है। और देखो यार इसके अंदर मैंने क्या क्या फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ किया है और आप लोग कर लोगे। आई नो सिंपली इसके अंदर ऐड करना है, अपेंड करना है एक आई टैग क्रिएट करके। और जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया था इस टाइप से, पॉइंटर वाला, इस टाइप से आपको आई टैग क्रिएट करना है और आप लोग इसको अपेंड कर देना है। जो आइकन आप क्लास प्रोवाइड करोगे वो आपको फ़ॉन्ट ऑसम तो यार आता ही है, ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ ना तो कुछ इसी टाइप की एक सर्कल बन के मेरे सामने आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरा कर्सर है उसकी ई साइज सेट करेंगे हम। सिंपली क्या सेट करेंगे, ई सॉरी यार आर क्यों नहीं, यार ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आता ना तो यार मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ी कर रही है, ठीक है। तो ई की जो, हाँ ई रीसाइज, सिंपली ये वाला सेव करते हैं और ये देख सकते हैं यार वो सिंपली आ चुका। अब देखो खिसकेगा नहीं, सिंपली मैं एक काम करता हूँ, देखो सेलेक्ट हो रही है ना, ये सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप यूनिवर्सल ऑपरेटर के अंदर जाके यूजर सिलेक्शन नन कर सकते हो, अब कुछ सेलेक्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एक काम और करूँगा, देखो पीछे की जो इमेज है मुझे क्या दिख रही है, पीछे की जो इमेज है वो चलो मैं बाद में बताऊँगा आपको। अब देखो सिंपली पहले इसको खिसकाने वाला काम करते हैं। अब यार थोड़ी सी आपको लॉजिक को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो इस फंक्शन के अंदर मैं आता हूँ और इस फंक्शन के मतलब इस पर कोई भी क्लिक करता है, ये जो पहले ये जो हमारा सर्कल है इस पर कोई भी क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, तो इसको खिसकाया जाए बेसिकली। लेकिन उससे उस पर कोई पहले माउस डाउन तो करे, तो सबसे पहले इस पॉइंटर पे मुझे एक इवेंट को लिसन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा माउस डाउन, और वहाँ पे मुझे एक फंक्शन को चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली पॉइंटर डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली माउस डाउन, ठीक है। ये सिंपली एक इवेंट होता है और मैं स्लाइड स्टार्ट नाम से सिंपली मैं एक सिंपली मैं एक फंक्शन यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है और मुझे पता है यार इतनी चीज़ें बहुत ही सिंपल सी थी। अब देखो यार मैं एक मुझे एरर मिलेगी, अभी तो एक एरर मिलने वाली कि स्लाइड स्टार्ट है वो कोई फंक्शन नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। तो चलो यार यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं। इनफैक्ट मैं सिंपली करूँगा क्या, इसी फंक्शन के अंदर मुझे इसको डिफाइन करना, नोट बाहर, तो मैं इस पर यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ सिंपली। तो देखो ऐसा करना है, डिफाइन क्या करना है, सिंपली डिफाइन दी कौन सा फंक्शन, स्लाइड और स्टार्ट START स्टार्ट फंक्शन, सिंपली एफ। यार मेरा कीबोर्ड है ना ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेना आप लोग। अब देखो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करना तो ऐसे भी कर सकते हो भैया, जैसे हम इसमें टॉप पे ये वाला फंक्शन डिफाइन किया, एड ये वाला फंक्शन भी हमने डिफाइन किया, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो, कॉन्स्ट लिख सकते हो और आप उस फंक्शन का नाम लिख सकते हो स्लाइड स्टार्ट और इक्वल टू लगा के कुछ ऐसे करके फैट एरो फंक्शन ऐसे भी कर सकते हो यार। और ये मैंने क्या कर दिया, बस कुछ नहीं मैंने किया है, ये सिंपली कॉन्स्ट, आपको पता है यार सिंपली इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ें होती हैं। और मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ स्लाइड स्टार्ट, इस टाइप से मैं सिंपली फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ, बस इतनी सी बात है। इसके अंदर मैं सिंपली एक ई पास कर दे रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ सिंपली ई को, अगर मैं आप लोगों को चला के दिखाऊँ, अब मुझे बोलेगा स्लाइड स्टार्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो एक काम करो, पहले तो यार इसको आप इसके नीचे लेके आओ, तब तो ये चल जाएगा। इसमें जैसे क्लिक करूँगा ये देखो चल गया। लेकिन यार आप ऊपर डिफाइन करना चाहते हो ना, तो फिर तो आपको सिंपली ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। और चलो यार मैं इसको नीचे लेके आता हूँ इस टाइप से, और मैं चलो ऐसे ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और इसकी जगह मैं सिंपली इसको फंक्शन को फिर से डिफाइन करता हूँ, फंक्शन कीवर्ड लिख के, और स्लाइड स्टार्ट मैंने दो तरीक़ों से बताया आपको फंक्शन डिफाइन करना। और इस टाइप से मैं सिंपली चलता हूँ, इसके अंदर मैं सिंपली ई पास करता हूँ। अब ये मेरा फंक्शन चल जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और राइट ई में पास कर दे रहा हूँ, देखो ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो माउस इवेंट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे दे रहा है, तो यही चाहिए था, ठीक है। अगर ये मेरा फंक्शन चलता है तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली ऐसा करूँगा, अगर ये मेरा फंक्शन चलाना तो इसके अंदर भाई ये फंक्शन चल गया, ठीक है, अच्छी बात है, ये फंक्शन मेरा चल गया। तो अगर ये फंक्शन पे क्लिक किया फिर ऐसे लेके जाए, मतलब माउस मूव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, माउस मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डाल देंगे सिंपली एक विंडो, एक फंक्शन और चला देंगे इसके अंदर, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और जिसको हम बोलेंगे सिंपली माउस सिंपली, ठीक है, और मूव,
और यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन चला दूंगा जिसका नाम होगा सिंपली स्लाइड मूव नाम से सिंपली एक फंक्शन मैं यहाँ पे चला दूंगा। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन मैं इसके बाहर डिफाइन कर देता हूँ। देखो फंक्शन कीवर्ड लिखना है सिंपली, और फंक्शन कीवर्ड मैंने लिखा, ठीक है, और फंक्शन कीवर्ड मैंने लिखा स्लाइड मूव स्टेप से, स्लाइड मूव स्टेप से, और इसमें मैं सिंपली स्टेप से देता हूँ कुछ डेटा ई मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो यार करना क्या है, करना बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे स्लाइड मूव चाहिए तो इस स्लाइड मूव के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एक को, तो आप लोग देखना यार, इसमें मैं क्लिक करूँगा। ऑलराइट, ये देखो जैसे जैसे मैं माउस सर्कल को लेके जा रहा हूँ वहाँ पर देखो मेरे पास ये चल रहा है। चलो आपको मैं फिर भी दिखाता हूँ। देखो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, और यहाँ पर डाल दूँ येस मूव दी कर्सर, ऐसे डाल देता हूँ मूव दी कर्सर। ओके, सेव करते हैं प्रोग्राम को, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू देखना 21 है, ये देख लो इसकी वैल्यू जैसे जैसे मैं माउस को मूव करता हूँ तब तब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मतलब मेरा माउस काम कर रहा है यार, और माउस से मैं मूव करता हूँ तो वो काम कर रहा है अच्छे से। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे डालना लेट पोजीशन, मुझे इसकी पोजीशन चाहिए माउस की, किस पोजीशन पे अभी मैं इवेंट को फायर कर रहा हूँ। तो होप की चीज़ें क्लियर है यार मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं एक सिंपली वेरिएबल ले लेता हूँ पोजीशन इक्वल टू, इसमें मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ इसके बराबर गेट माउस पॉइंट, सिंपली एक मैं फंक्शन डालता हूँ माउस पॉइंट इस टाइप से, और इसके अंदर ये जो ई आ रही है, ये वाला ई मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ बस। ठीक है, अब ये जो अब एरर देगा सिंपली देखो, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, सिंपली सेव करता हूँ मैं, और इसको मैं ऑलराइट, अब देखो सिंपली एक एरर आएगी, इसमें मैं क्लिक करूँगा। ऑलराइट, देखो जैसे जैसे मैं माउस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखना इतनी एरर मेरे पास आ चुकी है, और सेम ही एरर है वो, गेट माउस पॉइंट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये फंक्शन कोई डिफाइंड नहीं है, फिर इस फंक्शन को डिफाइन कर दो फिर से। और होप कि हम फंक्शन की चेनिंग करते जा रहे हैं, एक के अंदर हम सिंपली एक फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं, डिफाइन करते जा रहे हैं। देखो कैसे करना है, करना कुछ ऐसे है, आपको लिखना फंक्शन कीवर्ड, और आपको लिखना गेट माउस पॉइंट, सिंपली ये वाला, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा कुछ भी लाइक ई डाल देता हूँ मैं अगेन यार सिंपली। ठीक है, ये कुछ इवेंट तो देगा मुझे, और अगर मुझे ये मिलता है तो मैं ऐसे करूँगा लेट एक्स, और मैं सिंपली दो डेटा होंगे मेरे पास, एक तो होगा मेरा सिंपली रियल डेटा। अब रियल डेटा कौन सा होगा वो मैं बताता हूँ, और एक मेरे पास एक्स सिंपली एक ऐसे वेरिएबल होगा। ठीक है, अब जो रियल डेटा होगा ना मेरे पास, वो किसका होगा, वो होगा जो मेरा सिंपली ये जो इमेज है, ये पहले वाली इमेज जो मुझे पहले वाली इमेज दिख रही थी, ये वाली पहले ये वाली इमेज दिख रही थी मुझे, इस इमेज का मतलब क्या है, पावर कहाँ पे, एलिमेंट, इसके अंदर पावर है, इस एलिमेंट का जो भी विड्थ हाइट टॉप से कितना लेफ्ट से कितना और ये सारी चीज़ें चाहिए ना, तो एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑसम सा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। ठीक है, ये क्या बोल दिया मैंने आपको बताता हूँ। देखो सिंपली मैं ऐसा कर दूंगा, डॉट किसका चाहिए भाई, मुझे डेटा मुझे चाहिए इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ एलिमेंट का डॉट गेट बाउंडिंग BOUNDING बाउंडिंग, सिंपली बाउंडिंग। ठीक है, क्या CLIENT क्लाइंट और RECT रेक्ट, सिंपली आपको इस टाइप से सेट कर देना है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रियल और डेटा को रन करता हूँ प्रोग्राम को, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइज देखो मुझे डोम मिला। और ये डोम क्या दे रहा है मुझे, इस एलिमेंट की भाई बॉटम से कितना इतना 319, हाइट कितनी है 200, इस हाइट कितनी है, पहले हाइट कितनी दे रहे थे हम, हाइट पहले दे रहे थे भैया हम सिंपली इसको 400, देखो कहाँ पे गई वो 400, डिवाइड किया कितने से, डिवाइड किया हमने सिंपली 2 से इस एलिमेंट को, तो इसकी हाइट कितनी हुई, सॉरी इसकी विड्थ कितनी हुई, इसकी विड्थ हुई सिंपली 200, सिंपली विड्थ कहाँ पे है, विड्थ सिंपली 200 ही, हाइट इसकी 200 ही है। और लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 0 है, ये लेफ्ट से ही चाहिए मुझे, लेफ्ट से इसकी वैल्यू क्या है 0 है। टॉप से कितना है, इतना है, विड्थ से कितना है, विड्थ इसकी कितनी है, इतनी है, एक्स इतना है, वाई इतना है, तो मुझे सिंपली लेफ्ट के साथ खेलना है। अगर मैं ऐसे कर दूँ ना रियल डेटा डॉट लेफ्ट, तो मुझे क्या डेटा मिलता है, मुझे मिलता है सिंपली 0। इस पर मैं क्लिक करूँगा, माउस को कर्सर को चलाऊंगा, ऑलराइट देखो मुझे कितना 0 मिला, भाई 0 ही चाहिए था मुझे। अब देखो सिंपली मुझे 0 मिला, तो मैं एक काम और करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि यार ये डेटा तो मुझे मिल चुका है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा भी चाहिए मुझे लाइक इस ई का, मैं आपको दिखा दूँ कंसोल डॉट लॉग ई करके, इस ई का भी मुझे डेटा दो। देखो
इस माउस इवेंट मैंने चलाया, इस पर मुझे मिलेगा सिंपली पेज एक्स, और ये पेज एक्स का डेटा मुझे अभी 84 मिल रहा है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। ये जो पेज एक्स है इसका भी मुझे डेटा दो, तो ई डॉट अगर मैं सिंपली पेज एक्स कर दूँ तो मुझे इसका डेटा मिलेगा। देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो मुझे डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे, तो ये डेटा मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे सिंपली 0 मिलता है। इनफैक्ट मुझे 0 मिल नहीं रहा है, लेकिन 0 मिलता है, ठीक है। तो अब देखो सिंपली करना कुछ ऐसे है, एक्स इक्वल टू, और मैं ऐसा करूँगा सिंपली क्या करूँगा मैं ऐसा करूँगा लाइक जो भी आपका रियल डेटा है सिंपली, इनफैक्ट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो एक्स इक्वल टू आप क्या करो, एक्स के अंदर पावर लेके आओ, कौन सी पावर लेके आओ, सिंपली जो भी आपका ए डॉट पेज एक्स का डेटा आपको मिला ना, पेज एक्स का जो भी डेटा मिला इसमें से माइनस कर दो जो भी आपका रियल डेटा, और लेफ्ट से हमने 0 निकाला था वो, तो रियल डेटा डॉट और लेफ्ट से मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा। ऑल राइट गाइज, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एक्स को, तो अब आप लोग देखिएगा, ये देख सकते हो, और मुझे सिंपली बोल रहा है कि यार रियल डेटा था वो, सिंपली आप ऐसे कैसे करते हो, सेव करते हो। अब देखो ये देख सकते हो मुझे डेटा यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है यार, और सारी चीज़ें मुझे प्रॉपरली मिल रही हैं इस टाइप से, ठीक है। ये तो मुझे चाहिए था। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना कुछ ऐसे है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 करो, विंडो डॉट पेज एक्स ऑफसेट, ये बेसिकली मुझे 0 रिटर्न कर देगा। अब मैं रिटर्न कर सकता हूँ सिंपली यहाँ पे एक्स को, ठीक है। मैं रिटर्न क्या किया, मैंने एक्स को मैंने सिंपली रिटर्न किया, तो मेरा सिंपली कर्सर का आ चुका ना, अब मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया एक्स को भाई। तो अब देखो सिंपली करना क्या, रिटर्न मेरा एक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन इसकी जो भी इस फंक्शन की पावर थी ना, जो भी इस फंक्शन की पावर थी वो इस फंक्शन के अंदर आ चुकी, क्योंकि इसके बराबर हम ये वाला फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर पावर आ चुकी है, तो मैं एक फंक्शन चला दूंगा, स्लाइड क्या करूँ मैं, स्लाइड राइट नाम से सिंपली एक फंक्शन चला देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी ये पोज, मतलब इस पोजिशन की जो भी वैल्यू थी वो मुझे मिल चुकी है। ऑल राइट गाइज, इतना ही करना था। अब देखो अगर मैं ऐसा करूं कि यार जो भी मेरा स्लाइड राइट था एक फंक्शन, और वो फंक्शन के अंदर मैं एक्स पास कर दूं सिंपली, और इसमें मैं अगर ऐसा करूं जो भी मेरा एलिमेंट है और उसका जो भी स्टाइल होगा, उसकी जो भी विड्थ होगी, अगर मैं WIDTH विड्थ होगी, सिंपली स्पेलिंग फिर से आप चेकआउट कर लेना यार एक बार, WIDTH विड्थ होगी ना, तो स्टाइल डॉट विड्थ होगी सिंपली, उसमें आप क्या करो, आप उसमें जो भी आपका एक्स है, ये जो डेटा है सिंपली ये इसके अंदर पावर आ चुकी है अभी, ये जो एक्स है उसको कर दो पिक्सल, सॉरी ये कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, उसको आप कैंटिनेट कर दो, क्योंकि वैल्यू तो पिक्सल के अंदर चाहिए आपको, तो आप पिक्सल कर दो। सो 3 2 1 ऑल राइट। और एक एरर है, एरर सिंपली ये है कि एरर क्या है यार, एरर सिंपली ये है कि ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, आई डोंट नो यार, सिंपली एरर कहाँ से आ रही है वो, एक सिंपल सी एक एरर है, इस टाइप से देख लेते हैं वो सिंपली एरर क्या है यार। और मैं ऐसा कर सकता हूँ सिंपली इसमें इस टाइप से कुछ ना कुछ तो एरर है। चलो एक काम करते हैं, फिर से इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अभी तो कोई एरर नहीं है। अब देखा सिंपली मैं यहाँ पे इसके बाहर चलता हूँ और यहाँ पे मैं सब कुछ सेटिंग कर लेता हूँ हर एक कोड की। अब देखो सिंपली इसके जस्ट नीचे आता हूँ मैं, और ये जो स्लाइडर राइड वाला फंक्शन है इसको मैं लेके चलता हूँ, इसके अंदर एक्स पास करता हूँ एज ए पैरामीटर। इसमें मैंने सिंपली पोजीशन को कॉल किया, इसके अंदर जो पावर आ चुकी है वो आ चुकी है। मैं ऐसा करूँगा एलिमेंट, जो भी मेरा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की जो भी स्टाइल होगी, उसकी जो भी विड्थ होगी इक्वल टू एक्स प्लस पिक्सल कर दो, सॉरी एक्सपी नहीं पिक्सल कर दो, और प्रोग्राम को सेव कर दो। अब बस इतना ही करना था। अगेन यार ये एरर कहाँ से आ रही है, आई डोंट नो यार। चलो सेटलमेंट करते हैं, देखते हैं इसको। सो यार एरर डेफिनेटली आनी ही है, क्योंकि देखो मैंने क्या कर दिया है, फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया, लेकिन देखो यहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड कहाँ पे लिख रहा हूँ यार। छोटी छोटी एरर ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कर देती हैं, तो ये लिखना ही होता है। सिंपली इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं है कंसोल पे। आप लोग देखो अभी कोई एरर नहीं दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो 3 2 1 ऑल राइट। आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो यार मेरा काम बन गया। अब देखो मैं इसको कितना भी लेके जा सकता हूँ, इसको सेटलमेंट कर लेंगे, डोंट वरी। रेड कहाँ पे, अभी रेड कहाँ पे, इसका ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, इसको सेटलमेंट कर लेंगे, डोंट वरी। तो इतना काम तो मेरा हो ही चुका है सिंपली, ठीक है। और हम इतना काम इजीली हम गेट कर रहे हैं,
तो आप सिंपली इतना काम मैं कर सकता हूँ यार इजीली। अब देखो करना कुछ ऐसे है, मैं यहाँ पे जाके ना मैं एक काम और कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली इसका जो ओवरफ्लो होता है वो सिंपली मैं हिडन कर सकता हूँ यहाँ से, इस टैब से इसका। और राइट, ये क्या दिख रहा है यार, पोजीशन ओवरफ्लो हिडन हुआ नहीं क्या इसका, और ओवरफ्लो तो इसका हिडन होना चाहिए था। डिस्प्ले ब्लॉक मैंने कर रखा है इसका, सारी चीज़ें तो मैंने कर रखी हैं यार। और पोजीशन में आपसे रिलेटिव कर देता हूँ इसकी, इस टैब से, ठीक है। और मैं प्रोग्राम को फिर से चलाता हूँ तो यार ये ठीक है यार, इसको सेटलमेंट कर लेंगे। अब देखो ये मैं कर रहा हूँ सिंपली, ये मेरा काम इतना बन रहा है। तो देखो ये जो सर्कल है ये भी तो साथ साथ चलना चाहिए ना। पहले वाले के अंदर क्या था, पहले वाले के अंदर कुछ ऐसा थोड़ी था, ये भी तो था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इतना मेरा काम हो चुका, लेकिन सर्कल भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। सर्कल को मूव करा देते हैं। सर्कल मतलब पॉइंटर, सिंपली क्या, पॉइंटर। इसमें आपको चलता देखो, पॉइंटर की जो भी स्टाइल होगी, आई मीन डॉट लेफ्ट से, ठीक है, और इक्वल टू क्या, आपका जो भी एलिमेंट है उसकी जो भी ऑफसेट विड्थ होगी ना, सिंपली ऑफसेट विड्थ मतलब उसकी करंटली विड्थ होगी ना, उसमें से माइनस कर दो आप। क्या कर दो माइनस, आप सिंपली ऐसे कर दो कि जो पॉइंटर है उसका जो भी ऑफसेट विड्थ होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, दो को प्लस कर दोगे आप सिंपली कैनकेटिनेशन पिक्सल से। ऑल राइट, करता हूँ मैं यार इसको, पिक्सल से मैं करता हूँ और प्रोग्राम को चला देता हूँ। चलो यार होना चाहिए था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ऑल राइट गाइज, आप लोग देख सकते हो हमारा काम बन चुका है। कितना इजीली हमने इस चीज़ को गेट कर लिया यार। अब देखो जैसे मैं माउस को छोड़ता हूँ ना, देखो कुछ होता ही नहीं है। मैंने माउस इस पर क्लिक करके छोड़ता हूँ तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो तो होना चाहिए ना। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने स्लाइड स्टार्ट करवा दिया, लेकिन इस पर फिर से क्लिक करें, मतलब माउस अप कर दे, डाउन पे क्लिक करवा दिया, डाउन पे हम फंक्शन चला दिया, लेकिन इस पर कोई भी फिर से फंक्शन को रिलीज़ कर दे, आई मीन माउस के बटन को रिलीज़ कर दे इस पर क्लिक करके, तब एक और फंक्शन चलाना है। और पॉइंटर हम डाल देंगे सिंपली नोट प्रॉम्प्ट आई राइट पॉइंटर डॉट राइट लिसनर और माउस अप, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगा क्या डाल दूंगा मैं डाल दूंगा सिंपली स्लाइड फिनिश। भाई स्लाइड है वो सिंपली मूव ना हो, वो सिंपली फिनिश हो जाए इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा स्लाइड फिनिश। अब इसको हम चलाएंगे, डेफिनेटली एरर है, स्लाइड फिनिश कोई डिफाइन नहीं है। तो यार देखो बात इतनी सी है, देखो सिंपली ये देखो, मैं ये चाहूँगा कि देखो इस पर अगर कोई क्लिक करे ना, सबसे पहले इस पर कोई क्लिक करे, वो काम तो करने लग गया, लेकिन इस पर कोई भी क्लिक करे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी, 0 होनी चाहिए तब तक इस पर कोई क्लिक ना करे, इस सर्कल पे कोई क्लिक ना करे। तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ, लेट क्लिक इवेंट नाम से सिंपली एक फंक्शन बना लो जिसकी आप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट दे दो 0, ठीक है। और राइट, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। लेकिन इस पर कोई भी क्लिक करेगा, आई मीन ये मूव करेगा ना, फंक्शन मूव कहाँ पे करेगा, मूव यहाँ पे करेगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो सिंपली आप डाल दो, सॉरी स्टार्ट के अंदर आप इसकी वैल्यू डाल दो, स्टार्ट करेगा तो इस क्लिक इवेंट की आप वैल्यू डाल दो कितनी, इक्वल टू 1। ऑल राइट, देखो अभी आपका काम बन जाएगा, ये परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो करना क्या है, इस फिनिश की वैल्यू मतलब अगर इस पर माउस किसी ने प्रेस करके छोड़ दिया, बस यहाँ पे प्रेस किया माउस को और फिर यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, तो मतलब फिनिश हो गया। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन कीवर्ड और स्लाइड फिनिश, सिंपली स्लाइड फिनिश। और इसमें कोई कुछ इसमें आर्गुमेंट पैरामीटर देने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग बस ऐसा ही लिख दो कि जो क्लिक इवेंट की वैल्यू है वो आप कर दो 0। तो अभी इससे कुछ होगा नहीं गाइज, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा, सिंपली क्यों नहीं हो रहा देखो मैं आपको बताता हूँ यार। सिंपली ऐसा है कि यार स्लाइडर मूव हुआ तो यहाँ पे आपको जाना, सिंपली देखो यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, इफ़ अगर सिंपली मेरा माउस चला, अगर क्लिक इवेंट है, सिंपली क्लिक इवेंट है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है 0 के, तब आप रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपली। अब देखना यार आप लोग, सेव करता हूँ मैं, ये देखो इस पर मैं क्लिक करो, यहाँ पे छोड़ दिया, देखो अब माउस मैंने कितना भी ला लो कुछ नहीं होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसके कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है ही नहीं, देख सकते हो आप लोग,
माउस को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। लेकिन देखो इसके बाहर जा रहा है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो भी सेटलमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, क्या करना है, करना कुछ ऐसे है, करना कुछ ऐसे है भाई, करना कुछ ऐसे है कि यहाँ पे देखो, इफ़ अगर जो मेरी पोजीशन है, जो पोजीशन के अंदर सारी पावर आ चुकी है, पोजीशन की वैल्यू अगर छोटी होती है 0 से, भाई पोजीशन की वैल्यू अगर छोटी होती है मतलब यार यहाँ से अब 0 हो गई, अब यहाँ पे लेके जाए तो छोटी हो गई ना 0 से, तो आप क्या करें, आप सिंपली पोजीशन की वैल्यू को कर दें 1, सॉरी पॉइंटर की वैल्यू को नहीं, पोजीशन की वैल्यू को क्या कर दें 1 कर दें स्टेप से। तो देखो सिंपली ये देखो, ऑलराइट अभी भी जा रहा है, ऑलराइट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ऑलराइट सिंपली पोजीशन की वैल्यू 1 हो गई। इफ़ अगर 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 आपका जो भी सिंपली पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है उसकी विड्थ उसकी उस वो बड़ी होती है सिंपली आपकी विड्थ से, मतलब चौड़ाई से बड़ी हो जाती है यार वो, तो जो पोजीशन होगा वो सिंपली आपके बराबर हो जाए विड्थ के। सिंपली प्रोग्राम को सेव करो, चलाओ यार, और देखते हैं क्या तरीका हुआ क्या नहीं हुआ, ये देख सकते हो। अब इसके बाहर नहीं जाएगा कैसा लगा, अब इसके बाहर नहीं जाएगा ये यार, और कैसे जाएगा। अब देखो मुझे 2 इमेज सेम सेम रखनी है, तो मैं 2 इमेज सेम सेम रख लेता हूँ यार। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, HTML के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे देखना सिंपली मैं इसको हटा ही देता हूँ यार। अब देखो सिंपली मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे करना कुछ ऐसे है कि यहाँ पे मैं BG22 इमेज डाल देता हूँ, BG22 ऑलराइट। सिंपली देखो 2 इमेज मेरे पास आ चुके सेम सी। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक स्टाइल ऐड कर दूंगा सिंपली, जहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा मैं सिंपली फ़िल्टर, पहले वाली इमेज के अंदर फ़िल्टर, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा ग्रे स्केल, इसकी वैल्यू हो जाए 100%। सो 3:1 एक्सीलेंट गाइज आपका बन चुका है, ये देख सकते हो, जैसा हमने चाहा था वैसा बन चुका है, आपका काम कंप्लीट आज का। तो आप लोग देख सकते हो यार, कंप्लीटली ये डेटा सेट हो चुका। मैं माउस पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। होप कि आपको जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, मुझे पता है यार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और क्वेरी करना यार मुझे, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई देने का करूँगा। लेकिन मैंने बताया, आपको डीपली एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोड आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा बेसिकली, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, फिर आप उस कोड पे गेट कीजिएगा, ठीक है। तो बस गाइज आज इस वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट कोई ऑसम प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।